Assalamu alaikum students. Welcome back to your maths class. I hope you people are doing well. Okay, as usual मैंने क्लास के स्टार्ट में फिर वही जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो रख दिए हैं सामने, और यू आर अवेयर ऑफ दैट थिंग कि ये इसलिए रखी जाती हैं कि आप लोगों को याद रहे कि आपको क्या क्या काम करने हैं। मतलब सबसे पहला ज़रूरी काम तो ये सबसे पहला वाला है, फिर उसके बाद एक एक करके बाकी सब आ जाते हैं। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम बेटा आयशा। चलिए, अब कंडीशन situation and condition is this: you have been given some homework yesterday and I expected कि वो होमवर्क मुझे सबमिट कर दिया जाएगा। बहुत सारों ने सबमिट किया है, कुछ लोग अभी भी बाकी हैं। जो बाकी हैं उनके लिए फिर इंस्ट्रक्शन के वो सबमिट कर दें, ताकि फिर वही मार्किंग और जो मेरा रेगुलर काम है वो चलता रहे। ठीक है, सही। चलो, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। जो काम दिया था मैंने करने के लिए, इसके आगे कुछ और कंडीशंस करने हैं। एज यूजुअल वी वर डूइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, और एक क्वेश्चन सामने है। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद वो था जो हम लोग क्लास में कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। कुछ यही वाली सिचुएशन जिसमें हम लोगों को ये सारी सिचुएशंस करनी है। यहाँ पे कहीं एंगल फाइंड करना होगा, कौन सी बैकग्राउंड बेटा? आज तो मैं ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ पे अंधेरा है। जी हाँ, एक्सरसाइज 11B कर रहे थे लास्ट, और उसके कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने होमवर्क के तौर पे दिए थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। कुछ और क्वेश्चंस करने हैं आज।
11B। ठीक है, अब हम लोग आज करने जा रहे हैं 11C। ठीक है जी। 11C में क्या कंडीशन है देख लो, ये भी हमने कल डिस्कस किया था। ये वो वाली सिचुएशन जिसमें कुछ साइड्स की वैल्यू गिवन होगी और उससे हम लोगों को एंगल निकालने के लिए दिया जाएगा, एंगल फाइंड करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, और एंगल फाइंड करने के लिए क्या तरीका कार इख्तियार किया जाएगा? इनवर्स वाला काम, इनवर्स वाली कैलकुलेशन, इनवर्स वाली प्रोसेसिंग। ओके, तो सबसे पहले मैं वही बुक शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग उसको देखो और उसके जरिए से आगे बढ़ो। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा एक्सरसाइज 11C। एक्सरसाइज 11C क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट ए और पार्ट सी ये दोनों करो जरा क्विकली, 5 मिनट दे रहा हूँ। क्वेश्चन 2 का पार्ट ए एंड पार्ट सी, एक्सरसाइज 11C। जिसके पास बुक है उसको पेज नंबर 300 पे ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जिसके पास बुक नहीं है उसको सामने स्क्रीन पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब क्विकली आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, इन 5 मिनट्स ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर मुझे चैट पे दो।
Okay, exercise 11C, page number 300, question number 2, part A and C. You have to do right now. ठीक है, ए के आंसर्स लोग यहाँ पे दे रहे हैं मुझे, ठीक है, सही है, सही है, सही है। और एक ने सी का आंसर भी दे दिया। ओके, गुड। ठीक, बिल्कुल, दोनों आंसर्स दे दिए। सही। बस हमें ये याद रखना होता है, साइन या कॉस या टैन में से कोई भी एक हम इसको यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, आगे आइए। अब ये लो क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में डायग्राम है। इस डायग्राम को देखो, क्या कंडीशन मांग रहे हैं उसके मुताबिक जिसकी वैल्यूज आई हैं ये फाइंड करो, और फिर उसके बाद वही मुझे चैट पे इसका आंसर दो। ठीक है, आई एम वेटिंग। कौन सा? एक्सरसाइज 11C, क्वेश्चन नंबर 3। Exercise 11C, question number 3. Question number 3.
Question number 3. चलिए, पार्ट ए ठीक है और पार्ट बी 6.32। ठीक है, 6.32 पार्ट बी, पार्ट ए 64.6। गुड गुड, सही। ठीक है, अब ज़रा एक इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ये प्रैक्टिस नाउ 7, पेज नंबर 299। जिसके पास बुक है वो ये प्रैक्टिस नाउ 7 करो। दोनों क्वेश्चंस, दोनों 1 and 2 बोथ। एंड मरियम बेटा, आप देखो कि क्या करना है उस क्वेश्चन में। सबसे पहला काम आप ये करो कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BC हियर। यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये वाला पोर्शन तो इक्वल टू दिस है 4, पूरा 7 था तो ऊपर बच गया 3। हमें ये वाला एंगल चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, कॉस यूज़ करो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस डी इज इक्वल टू 3/7। कॉस इनवर्स करो, उससे हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। मोर ओवर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर दोगे। 7 को हाइपोटेन्यूज, 3 को बेस, उससे परपेंडिकुलर जो लाइन आएगी वो ये वाली आएगी, वो यही BC की लेंथ होगी।
सही है भाई, समझ आई बात या अभी और कुछ समझाओ? ठीक है चलो, गुड आइडिया गुड आइडिया। अब ये सब करो, उसके बाद आंसर इनसे मैच करवाओ। मीनवाइल ये वाला क्वेश्चन वो लोग करेंगे जिन्होंने वो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चंस दो हैं, 1 and 2। प्रैक्टिस नाउ 7। ठीक है चलो क्विकली। कौन सा वाला एंगल बेटा? दूर मोहम्मद, कौन सा एंगल की बात कर रहे हो? प्रैक्टिस नाउ 7 वाले की बात कर रहे हो? एडीसी, एडीसी। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हो। देखो ये एंगल डी है, मैं यहाँ पे इसको राइट एंगल ट्राइंगल देखूँ तो ये 90 के सामने 7 हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये 3 जो है ये बेस हो गया। बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है तो हम उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं कॉस थीटा के जगह डी रख लेते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और फिर उसके बाद जब एंगल फाइंड करना है तो आप कॉस को उधर भेजें, कॉस इनवर्स हो जाएगा, और वो 3.7 कैलकुलेटर से कर लो ये। जी अलीशा बेटा बिल्कुल ठीक है। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो सब। प्रैक्टिस नाउ 7। जी दो मोहम्मद बेटा बिल्कुल ठीक है। 64.6 यार आंसर।
सईदा मारिया आंसर आया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 एंड 2। ठीक है, लेट्स सी बाकी का आंसर भी कुछ आ रहा है। ए शिफा आयशा का ठीक है फर्स्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, ये कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अब्दुल गनी का आंसर आ गया मेरे पास, गुड। अलीशा का आंसर आ गया, शिफा का आंसर आ गया, हाँ हाँ ठीक है। अलीशा सुहेल आ गया, आयशा का आ गया आंसर, गुड। ठीक है, इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जिसको प्रॉब्लम आए वो मुझसे पूछता रहे, और जैसे जैसे प्रॉब्लम ये हम लोग प्रतिशत ही सबसे बड़ा ये है कि आप जब प्रीवियस वाला रिवाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप वो आ रही है। ठीक है, ठीक। अब ज़रा अच्छा, ये तो इतना प्रॉब्लमेटिक कंडीशन नहीं है। अब ज़रा देखो,
पहले क्वेश्चंस कुछ मार्क कर लो जो करने हैं आज के लिए, ठीक है जी। कौन से होंगे? एक्सरसाइज यही वाली है 11C। ठीक, 11C में ये जो क्वेश्चन अब रह गए हैं ये आपको आज से लेके कल तक के दरमियान में करना है। कौन से वाले जरा मार्क करो क्विकली। क्वेश्चन नंबर 5 करना है आपने, बल्कि 4 भी कर लो। 4, 5, 6, 7, 8। 4, 5, 6, 7, 8 करना है, ठीक है। पहले तो जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे अभी स्क्रीन पे 4, 6, 7 नजर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर ये लो, यहाँ पे 5 और 7, 8 नजर आ रहा है, स्क्रीनशॉट लो। हमें जो होमवर्क में क्वेश्चंस करने हैं अब वो कौन कौन से हैं? 4, 5, 6, 7, 8। इस वक्त स्टार्ट कर दो क्वेश्चन नंबर 4। 4, 5, 6, 7, 8 होमवर्क में करना है। इस वक्त क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर दो, ठीक है। इतनी देर में मैं आयशा को क्वेश्चन नंबर 2 समझा दूँ। हाँ जी, तो बेटा आयशा क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, सही है, स्क्रीन पर नजर आ रहा है। हमें चाहिए PQS। देखो सबसे पहली कंडीशन PQS का मतलब हमें ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बन ही रहा है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। एंगल Q चाहिए तो इसके साथ बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो सबसे पहले आप यूज करोगे tan थीटा, मतलब tan Q इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 और tan इनवर्स कर लो, ठीक है। इससे आपके पास ये B का आंसर आ जाएगा, ओके। अच्छा उसके बाद देखो, उसके बाद कंडीशन, 2 कंडीशन हमें चाहिए, ठीक है। एक तो आप ये 3 और 4 से पाइथागोरस लगा के SQ फाइंड कर लो, ठीक है। दूसरा जो आपने ये वाला एंगल Q फाइंड किया है वो ये वाला एंगल भी होगा। उसकी रीज़न क्या है? ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये Z फॉर्मेशन ऑल्टरनेट एंगल बन रही है। जो भी ये एंगल होगा सेम वही एंगल यहाँ भी होगा। सपोज कि ये 67 है तो ये भी 67 होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 67 है या नहीं है मुझे नहीं पता। जब आपने पाइथागोरस से QS फाइंड कर लिया होगा तो अब ये फिर राइट एंगल बन गया। अब यहाँ पे दोबारा यूज कर दो tan 67 is equal to QR upon QS। QS आपने फाइंड किया हुआ होगा यहाँ से, tan एंगल ये आपके पास होगा ही, tan ये करो फिर इसको यहाँ से शिफ्टिंग करके QR की वैल्यू ले जाओगे, ठीक है। अच्छा बेटा समझ में आई बात? अभी कर लो मेरे सामने ताकि अभी अभी आंसर आ जाए और फिर मैच हो जाए कि हाँ ठीक है हो गया। जी बेटा बिल्कुल कर लें आप। अच्छा सर इसमें ऑर्डिनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी लग रही है। जी हाँ बिल्कुल, ये जो आपके पास Q एंगल आप फर्स्ट पार्ट में फाइंड करोगे वही यहाँ पे S वाला एंगल भी होगा, ऑल्टरनेट एंगल। जी ठीक है सर, मैं अभी आपको सॉल्व करके आंसर सेंड करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल यही मैंने कहा, अभी अभी करो ताकि अभी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है करो ज़रा।
ठीक है बेटा, चलो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। होमवर्क कंप्लीट करो, क्लास वर्क सबमिट करो, होमवर्क सबमिट कर दो, फिर कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सही है, जिसको जो प्रॉब्लम होगी वो मुझसे क्लास में भी डिस्कस कर सकता है, वो मुझसे चाहे तो मेरे नंबर पे जब वो सेंड करेगी क्वेश्चन सेंड करेगा होमवर्क या क्लास पर, वो भी उस वक्त भी डिस्कशन के लिए मुझसे चीज़ें पूछ सकता है। ठीक है, फिर टिल द नेक्स्ट क्लास, बेस्ट ऑफ लक। सही है बेटा सुफियान, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।